कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
वैष्णव वृंद की, ब्रह्माचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की, और वरिष्ठ वचनवली, और वरिष्ठ वचनवली, और वरिष्ठ वचनवली, और वरिष्ठ श्री गुरु श्री गौर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणीम्। हरे कृष्णा हरि बोल। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप अपना अमूल्य समय निकालकर कृष्ण कथा सुनने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं आपका सही दिल से स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है प्रार्थना, प्रेयर्स। सो इट विल बी एन डायलॉग, नॉट एन मोनोलॉग। ओके, सो इट इज़ नॉट एन डिफ़िकल्ट टॉपिक कि हमें किसी को पता नहीं है प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना कैसे करते हैं। फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, सो दैट वी प्यूरिफाई अवर सेल्स, purify our consciousness and help each other to become more Krishna consciousness. That is the only motto of satsang. यहाँ कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ओके,
बट देन वॉट एवर वी हैव लर्न, वॉट एवर वी हैव रेड, हम उसे दोहराने की कोशिश करेंगे। ओके, और इस दौरान अगर किसी का कोई रियलाइजेशन है या किसी को कोई टिप्पणी करनी है तो वो कर सकता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है व्यासासन पे बैठ के प्रवचन करने की, लेकिन प्रभु जी की आज्ञा थी तो सेवा के रूप में मैं ये सेवा कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रार्थना यानी प्रेयर्स, तो प्रार्थना सुनने के बाद हमें क्या याद आता है? लाइक इफ़ एनीबॉडी कैन से, प्रार्थना हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। ओके, तो क्या है प्रार्थना? अगर इसका थोड़ा हम चर्चा करें कि प्रार्थना, इसका शब्द का अर्थ क्या है? प्रार्थना मतलब क्या है? व्हाट इज़ प्रार्थना? कोई बता सकता है? ऐसे कोई नहीं, तो कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। माता जी बताइए। भगवान से प्रार्थना करना, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी और से प्रार्थना करते हैं, कुछ काम से करवाना हो या किसी कोई हायर हो, तो उसको प्रार्थना करते हैं। रिक्वेस्ट, तो प्रार्थना माने रिक्वेस्ट एक प्रकार से। ओके, और कोई इस पर कोई टिप्पणी माता जी आप कहना चाहते हो? ओके, तो प्रार्थना भगवान की स्तुति भी हो सकती है। ओके, भगवान की स्तुति करना, उसे भी हम प्रार्थना कह सकते हैं। और प्रभु जी भगवान से डायरेक्टली बात करना, ओके, उसे भी हम प्रार्थना कह सकते हैं। सो प्रार्थना इज एंड दी मोस्ट ईजीएस्ट, मोस्ट सबलाइम वे टू कम्युनिकेट विद गॉड, जैसे माता जी प्रभु जी ने कहा। सो इसके कई रूप हो सकते हैं, इसके कई अंग हो सकते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। सो प्रार्थना इज ऑल्सो वन कॉल्ड एज द स्पीडी वे टू रीच गॉड। You can reach God in a very fast way by prayers. Okay. Generally we see that हमें हमेशा हम भगवान के सामने जब भी खड़े होते, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कि हमेशा जब भी हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या हम do we pray always when we see in front of the God? That is for our analysis. हम इंडिविजुअल उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हम भगवान के सामने जो भी हमने भी कहा कम्युनिकेशन विद द गॉड, ओके, या जैसे रिक्वेस्ट, ओके, हम कभी कभी हिंदी में भी कहते बस प्रार्थना करता हूँ मुझे छोड़ दो। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ नो, नॉट एन ऑर्डर। प्रार्थना का शब्द का अर्थ है कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता है, यहाँ पे हम डिमांडिंग नहीं होते हैं। ओके, इट इज़ एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, दैट रिक्वेस्ट कैन बी फॉर मैनी थिंग्स। ओके, तो हम जरा आज एक आधे घंटे के लिए विल ट्राई टू डिस्कस अपॉन कि प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, प्रार्थना किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। सो इट समटाइम्स वी सी दैट हमारे जो प्रेयर्स होते हैं, ओके, वी जनरली एवरी मॉर्निंग, सॉरी मैं ये पूरा इंग्लिश में चले गए, क्लास हिंदी में है, तो हम देखते हैं कि बहुत समय हम भगवान के सामने जाते हैं, ओके, और बच्चे भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, और हम चैंटिंग करते हैं या भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और चले जाते हैं। समटाइम्स वी इवन chant the Mangalacharan prayers, or we chant other prayers in front of the Lord and we go away. Okay, but sometimes when we are in real problem, sometimes we really want, जब भी हमें कुछ today while giving this class, before giving this class I just wanted to narrate that today was a very sad day for me because
very near dear friend of mine, okay, same age of mine, expired today due to an massive heart attack in the morning. मतलब एकदम हम उसे हंसमुख राय करके बुलाते थे, बिकॉज स्कूल का फ्रेंड था। दूसरी से हम साथ में बिताए हैं। सेंट जॉन्स में हम लोग साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे। सो यूज्ड टू स्टे इन श्रीरंग। वेरी नाइस फेलो। GSB गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कास्ट का था, अमित बसरूर। सो पूरे दिन हम वहीं पे थे। अभी उसका अंत्यविधि करके वी आर ऑल फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सोसाइटी फ्रेंड्स, एवरीबडी वाज ओवर देयर। तो जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि स्मशान वैराग्य सभी को आता है, सभी फॉर 2 minutes एवरीबडी फेल्ट इट, बट दी रियल पेन विल बी फेल्ट बाय द फैमिली हु हैज़ लॉस्ट, इज बिकॉज 2 बच्चे हैं, एक 10वीं में है, एक 8वीं में है, वाइफ है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो समय जो है, टाइम इज़ वेरी क्रूएल, इट डजंट वेट। जब when he want to take you, nothing can stop him from you to take. But the most important point is, are we ready? जब भी हमारा समय आएगा, सबका समय आने वाला है। ओके, आज, अभी, नहीं तो कल, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, लेकिन कभी ना कभी वह समय आएगा। सो आर वी रेडी टू गो? आर वी रेडी? दैट वी ऑल, दैट इंडिविजुअल नोज, that we did not discuss. तो ये प्रार्थना है। whenever we are in problem, whenever we have that some situation, then जो prayers निकलते हैं, that is really from the heart. when everything is nice, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, मैं नीचे material life for example when we say okay, spiritual life में खालीपन है, या मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ में वो रस नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो, दैट इज़ ए वेरी हाई लेवल टू फील। वो बहुत ही उच्च स्तर है। ओके, मैं कह सकता हूँ उच्च स्तर। लेकिन हम सभी लोग उसी के मार्ग पे है कि मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है। ये रियलाइज़ करके भगवान से सुबह उठ के प्रार्थना करना, या जप करने के पहले भगवान से प्रार्थना करना कि कल का जप भगवान ठीक से नहीं हुआ था, प्लीज़ आज का मेरा जप अच्छा होने दो, प्लीज़ भगवान, एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ होने दो। दैट कॉन्शियसनेस ऑल्सो टू कम इज़ वेरी ग्रेट, नॉट सो ईजी, नॉट सो ईजी। सो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एवरीबडी से कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति बहुत ईजी है, बट द सटल फॉर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट। I am saying from my point of view, from my realization. It is very become sometimes very mechanical. Morning 5 o'clock I get up, start my chanting, finish my chanting 7 o'clock, do आरती, go home. तो कंपैरिजन ही वो दांत घासने जैसे हो गया। We brush our teeth daily, we do our chanting daily, we move out. So that shouldn't be. तो this is an expert. ये जो मैं आज का जो क्लास दे रहा हूँ, okay, this is one class given by हरि भक्त प्रभु। ओके, तो उनके क्लास से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नथिंग फ्रॉम माई साइड। ओके, जो उन्होंने क्लास में दिया हुआ है इसमें, दैट ओनली आई एम रिपीटिंग। सो ये हार्टफुल प्रेयर्स जो आते हैं, वन इज़ मटेरियल व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम। ओके, व्हेनेवर we all, I need not speak the situations, whenever we are in a material problematic situation, we एकदम दिल से भगवान की याद आती है। ओके, दिल से हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान मदद करता है, लॉर्ड हेल्प्स। और वो सभी को रियलाइजेशन हुआ रहेगा। इट इज़ नॉट ओनली माई रियलाइजेशन, इट इज़ एवरीबडीज रियलाइजेशन। व्हेन वी कॉल द लॉर्ड सिंसियरली फॉर एवर इवन फॉर आवर मटीरियल प्रॉब्लम, ही हेल्प्स अस। ओके, बट देन स्लोली हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या हमें मटेरियल चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, क्या हमें सिर्फ भक्ति भाव और भक्ति के लिए ही प्रार्थना करनी है, क्या करनी है। जस्ट स्लोली व्हेन वी मूव अहेड, जैसे हम प्रवचन में आगे बढ़ेंगे, एवरीबडी इज एबल टू हियर ना। ओके, तो इसके पहले ओके वी विल सिंग वन भजन बाय नरोत्तम दास ठाकुर। ओके, आप अपने मोबाइल पे अगर वैष्णव सॉन्ग बुक सभी के पास होगा तो आप
दिस इज, ये लालसामय मूड में सॉन्ग है। ओके, बाय नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर ओके हैज़ रिटन मेनी भजन्स इन डिफरेंट मूड ऑफ प्रार्थना। फर्स्ट सेक्शन जो आता है वो है लालसामयी, उसके बाद है संप्रार्थमिका, उसके बाद है दैन्य बोधिका प्रार्थना, उसके बाद है स्वाभिष्ट लालसा, उससे है, सो यू कैन गो थ्रू दैट, आई विल नॉट गो टू दैट डिटेल्स। सो विल सिंग दिस भजन। तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में या गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भजन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और वही स्थान हम देखते हैं वारकरी संप्रदाय में भी है। तो दे सिंग्स अभंग्स, वी सिंग भजन्स। ओके, तो ये भजन का एक मूड होता है। ओके, सो उस मूड में जब भी हम वो भजन को गाएंगे, इट इज़ सेपरेशन, लालसामयी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ओके, सो इट इज़ अ बिग ट्रांसलेशन, आई विल नॉट गो टू दैट ट्रांसलेशन। तो यही है यहाँ पे जो नरोत्तम दास ठाकुर ओके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये वेनेवर वी सी दी ग्रेट वैष्णव आचार्य सिंगिंग दी भजन, सभी को मिल गया गौरांग बोलिते हवे, तो ये गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर मिल गया सबको। तो जैसे भी हो गाने का हम कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट व्हेन यू सिंग बाय योर हार्ट, व्हेन यू सिंग, सो इसमें दो चीज़ होते हैं। एक तो ये स्वर जो होते हैं, ओके, सम स्वर इटसेल्फ आर करुणा भाव। हम अगर फिल्म का सॉन्ग भी सुनेंगे तो रोने लगते हैं, बिकॉज दैट स्वर जो है वो वैसे होते हैं। ओके, सो वन इज अबाउट द ट्यून, बट इन मोर देन दैट फॉर एन वैष्णव इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट आर द वर्ड्स। हम क्या गा रहे हैं, हम क्या भगवान को यहाँ पे बोल रहे हैं। So try to sing. Let us see. गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। मिल गया सभी को? आपके पास नहीं है तो मेरे मोबाइल में जो आपको, मुझे बार बार फ़ोन आते रहेंगे तो उसको उठाना मत। Anybody can play rhythm? Nobody? तो मुझे rhythm दे। बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा,
शरीरा हरि हरि बोलिते नयन नीरा शरीरा हरि हरि यहाँ पे पुरुषोत्तम दास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे? रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा। इसका मतलब क्या है कि आई वॉन्ट टू सर्व द लोटस फीट ऑफ रूप रघुनाथ एंड सनातन। तो हम इस स्तर पे कैसे जा सकते हैं, ओके, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये भजन गाने का तात्पर्य यही था कि हाउ डू वैष्णवास, ग्रेट वैष्णवास, हाउ डू दे ये भजन लिख के प्रार्थना कर रहे हैं। सिमिलरली व्हाट हम क्या करें, प्रोजेक्ट हमें तो भजन लिखना आता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उन्हीं के प्रार्थना, ये उनके लिए, ये उनका सिचुएशन नहीं है, ओके, जो वो कर रहे कि मुझे भौतिक चीज़ों से बहुत आसक्ति है या फलाना फलाना। तो दैट इज़ नॉट देयर सिचुएशन, दैट इज़ आवर सिचुएशन एक्चुअली। सो दे आर हेल्पिंग अस टू प्रे, दे आर शोइंग अस हाउ टू प्रे। तो हमें क्या करना है, हमें उनके ही भजन रिपीट करने हैं, नथिंग मोर
needs to be done. So we might say that sometimes years may go and we remain without praying, without asking anything substantial. But then जैसे हमने कहा कि जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी सिचुएशन चेंजेस, देन वी प्रे. तो हमें प्रार्थना में जब भी हम देखते हैं, ओके, तो हमें क्या आप भागवतम से यू सी मेनी सिचुएशंस इन भागवतम. सो वन ऑफ द फेमस सिचुएशन ऑफ प्रार्थना वाज द्रौपदी, राइट. सभी से उन्होंने याचना करके देखी. All Kurus, everybody was present over there. Nobody helped him. But then finally, she prayed to Lord Krishna. Okay, and then we all know how Krishna helped him. So, अभी ये सवाल उठता है कि हमें प्रार्थना किससे करनी चाहिए. मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ओके, तो डेमीगॉड्स की प्रार्थना करो. लक्ष्मी चाहिए तो सर अपने लक्ष्मी जी की प्रार्थना करो. धन की प्राप्ति चाहिए तो बल चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना करो. तो क्या करना चाहिए हमें. तो देयर आर डिफरेंट डेमीगॉड्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस. बल के लिए अलग सेक्शन है, संपत्ति के लिए अलग सेक्शन है, बुद्धि के लिए अलग सेक्शन है, प्रॉब्लम्स के लिए अलग सेक्शन है. तो हमें किन किन के जाके, और हम अभी तक ये करते आए हुए हैं. ओके, वेन एवर वी नो मंडे को कहाँ जाना है, ट्यूसडे कहाँ जाना है, वेडनेसडे कहाँ जाना है, फ्राइडे कहाँ जाना है, फलाना प्रॉब्लम के लिए कहाँ कहाँ जाना है. ओके, सो वी आर नॉट कंडेमिंग दैट. ओके, वी आर नॉट सेइंग दैट इज़ completely wrong and that is not authorized. So they have their positions, they are doing it. But as an Vaishnava, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, ओके, उन्हें कहाँ जाना चाहिए. When you are a devotee of Lord Krishna, अभी आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की याचना करके आए हो, राइट. We all are over here with what aspiration? To love Krishna. राइट. वाई डू यू वॉन्ट टू लव कृष्णा. हमें भगवान से प्रेम की प्राप्ति है. भगवान से प्रेम क्यों करना है. वाई डू यू वॉन्ट टू लव कृष्णा. ये भी इसका भी सवाल हो सकता है. वो टू गेट कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भगवान से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं. और कोई आंसर्स. वाई वी आर डिस्कसिंग, सो दैट जितने आंसर्स आएंगे उतने उसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ये तो जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास. मतलब कहते हैं कि वो हमारा धर्म है, भगवान से प्रेम करना. और हम बीज है प्रजापिता. तो ही इज द सीड गिविंग फादर. जो बीज है जिससे उत्पत्ति हुई सभी, वो कृष्णा है. दैट द रीज़न we love Krishna or we want to love Krishna. None of the answers are wrong. Okay. एक आंसर इसमें ऐसे भी है that why we want to love Krishna, because Krishna likes it. हमारे सारी भक्ति का केंद्र बिंदु यही है, भगवान को क्या पसंद है, मेरे भगवान को क्या पसंद है, कृष्ण भगवान को क्या पसंद है. कृष्ण भगवान को पसंद है कि मैं उनसे प्रेम करूं. When I love my Lord, जब मैं भगवान से प्रेम करता हूँ तो भगवान आनंदित होते हैं. तो भगवान को आनंद आता है. जब मैं जपा ध्यान से करता हूँ, जब मैं मेरा जप ध्यान से करता हूँ तो किसे आनंद आता है. भगवान को आनंद आता है. हमें आनंद बहुत सारे भक्तों को आया भी होगा, आता भी होगा. ओके, लेकिन अगर किस दिन आनंद नहीं आया तो हम जप करना छोड़ देते हैं. नहीं, आज मूड नहीं है, आज आनंद नहीं है, आज नहीं, हम फिर भी जप करते हैं. Then also we chant. Why? We chant. The whole motto is to please Krishna. The whole motto is Krishna is very happy. जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं,
जब हम भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण को बांटते हैं, तो एक ही उद्देश्य है, लॉर्ड इज़ हैप्पी। भगवान श्री कृष्ण को इसमें आनंद आ रहा है। जब हम भोग लगाते हैं, जब हम एनी एक्टिविटीज़ ABCD, एनी एक्टिविटीज़ वी डू, इट्स ऑल फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। और जब भी हम ये उद्देश्य रखकर जब भी हम कार्य करते हैं, तब हमारी इच्छाएं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, या मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे पसंद है नहीं है, ये सब दुय्यम हो जाता है, इसका कोई स्थान नहीं रहता। When you have one intention that this activity of mine is going to please the Lord, Krishna will be very happy if I chant attentively, if I do my services attentively, whatever it is. If I come to the program, Krishna will be happy. Then see the motivation. नहीं, मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत बारिश गिर रहा है, इतना बारिश में कौन जाएगा? नहीं, इतना बारिश में भी अगर मैं जाऊंगा तो भगवान को आनंद आएगा। अगर हम today's event, whatever may be the event, but we all friends gather, everybody, what gave that solace? That father felt happy. जन्माष्टमी में हम जन्माष्टमी में क्यों जाएंगे? उस दिन बहुत गर्दी होती है, हम जन्माष्टमी को नहीं जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे। अरे तुम्हारे बर्थडे आज है, तुमने पार्टी आज रखी है, और अगर कल सब आएंगे तो क्या फ़ायदा है? सो कृष्णा हैज़ गिवन द पार्टी ऑन जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी में आओ, मुझे मिलो करके बोल रहे हैं। हम बोलते हैं नहीं, उस दिन बहुत गर्दी है तो हम कल चले जाएंगे। मेनी पीपल प्लान लाइक दिस कि उस दिन बहुत गर्दी होती है तो हम दूसरे दिन जाएंगे। नो, कृष्णा ही डजंट सी द रिजल्ट्स, ही सी द एक्शंस। हमारा उसके पीछे क्या भाव है, हम यहाँ से। सो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज़ नॉट दैट दी एंड, ध्येय जो है वो मिलने के बाद ही आई एम अचीव होगा। नो, कैचिंग द ट्रेन, सिटिंग इन द ट्रेन, गोइंग, वॉकिंग, एवरीथिंग इज कृष्ण को, सब कृष्णमय हो जाता है जब हमारी ध्यान, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा सभी एक उद्देश्य की तरफ है कि मुझे राधा गोपीनाथ के दर्शन लेने हैं, मुझे भागवतम को जाना है। तो अब ये सब प्रोसेस जो है, दैट प्रोसेस इज कृष्णमय। दैट ट्रैवलिंग इन दैट ट्रेन, ट्रैवलिंग और सिटिंग एंड वॉट एवर इज ऑल कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये सब कृष्णमय है। बिकॉज वाई? उस प्रोसेस में हम भगवान को याद कर रहे हैं। हम प्रोसेस में हम यात्रा में जाते हैं, बहुत समय अभी देखते हैं हम विद महाराज की यात्रा के बिना जब हम यात्रा करते हैं तो दर्शन का बहुत सुंदर होता है भगवान का। लेकिन जब महाराज के साथ जाते हैं तो दर्शन एक सेकंड में 5000 लोग है, लाइन है, दर्शन मिले न मिले, लेकिन उसमें प्रोसेस में आनंद ज़्यादा आता है। वी आर विद द डिवोटीज, स्टैंडिंग इन लाइन विद द डिवोटीज, गोइंग विद द डिवोटीज, बीइंग विद द डिवोटीज। तो भगवान के दर्शन वही हो गए। फिजिकली इवन इफ यू डोंट सी द लॉर्ड, बट बीइंग विद द डिवोटीज, serving the devotees, that gives you more realization, more happiness than the seeing the Lord personally. Anybody, जो भी हम यात्रा में जाते हैं, हम सभी का ये अनुभव है। तो शास्त्र कहते हैं इवन द डेमीगॉड से, जिसमें हम देवी देवताएं हैं, ओके, हमें सभी पता है कि सभी के स्रोत जो है, ओके, हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर भगवान श्री कृष्ण ये दे नहीं सकते तो कोई नहीं दे सकता। इफ द लॉर्ड इज नॉट गिविंग दिस, देन नो नीड टू गो टू एनी अदर डिपार्टमेंट्स, कोई देने वाला नहीं है। दैट कन्विक्शन, दैट फर्म फेथ वन शुड हैव। ओके, तो श्रीमद् भागवतम में 6 अध्याय में चैप्टर नंबर 9 में, ओके, द डेमीगॉड्स से दैट अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लभने स्ममं प्रसन्तां विनोपाश्रत्पते अपरं हि बालिशा स्वलांगो नेनतितरी सिंधुम। The Supreme Lord is free from all material conception. He is self-satisfied and never bewildered. He is steady and unattached. Anyone who desires to be protected by others is certainly a great fool. ये कौन कह रहे हैं? ये सभी देवी देवता कहते हैं।
क्योंकि आप अगर ऐसे सोचते हो कि मुझे ये बचाएगा, मुझे वो बचाएगा, बाजू वाला बताएगा, अगर आप हॉस्पिटल में भी जाके अगर ज़िंदगी भर रहे, क्या ऐसे नहीं है कि हॉस्पिटल के लोग मरते नहीं हैं? इवन दो वन से दैट आई विल गो एंड नीतू मानके द फेमस हार्ट सर्जन, उसकी जो खुर्ची थी, whenever he used to sit on that chair, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, when you with your wrist band itself will go to know your heart beats and everything, बट तभी नीतू मान के जिस सीट पे बैठता था उसी सीट के ऊपर पूरा डेटा नीचे स्क्रीन पे पीछे दिखता था, हाउ इज हार्ट बीट, हाउ इज, फिर भी नीतू मान के डाइड विथ हार्ट अटैक. अभी भी रिसेंटली सम डॉक्टर, ग्रेट डॉक्टर पास्ट अवे विथ एन हार्ट अटैक. सो ऐसे नहीं है कि मेरे पास सब सामग्री है, मेरे पास सब डॉक्टर्स बैठा के रखे हैं, ओके देन आई एम नॉट गोइंग टू डाई. लेकिन अगर भगवान को बचाना है तो कोई भी डॉक्टर साथ में ना हो फिर भी आप बच सकते हो. ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी गो अगेंस्ट मटेरियल नेचर. जैसे गोविंद प्रभु हमेशा कहते हैं कि हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी है कि मैं अभी यहाँ से कूदी मारता हूँ, भगवान को बचाना है तो बचाए, मुझे देखते. सो आर वी ओवर हियर टू टेस्ट द लॉर्ड, और सो ये हमें नहीं करना है. हमें कभी भी भगवान को या ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज वी आर इन एन मटीरियल बॉडी, वी आर इन एन मटीरियल सिचुएशन एंड मटीरियल चीज़ उसका प्रभाव करेगी ही. तो डोंट ट्राई टू लाइक व्हेन ऑल आवर डिवोटीज 5-7 डिवोटीज व्हेन दे आर गॉन टू मुक्तिनाथ एंड देयर प्लेन क्रैश, सो ऑल द 7 डिवोटीज का शरीर त्याग दिया उन्होंने. ओके तो भगवान ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? एंड ऑल वर स्टॉलवर्ड डिवोटीज. स्टॉलवर्ड मतलब उनके ये कहने में थोड़ा भी हमें मतलब एक कण मात्र भी संकोच नहीं है कहते हुए कि उनकी भक्ति किस लेवल पे थी. तो भगवान की इच्छा है वो. ओके बट देन वी शुड बी वेरी केयरफुल वेर वॉट एवर वी आर डूइंग. हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे आ रहे हैं. सो हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी है. तो यहाँ डेमिगॉड बता रहे हैं, वही देवी देवता बता रहे हैं कि ऐसा जो सोचता है कि मुझे ये बचाएगा वो बचाएगा, ये महामूर्ख है. अगर भगवान श्री कृष्ण आपको बचा नहीं सकते तो कोई नहीं बचा सकता. कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के. अगर भगवान को आपको मारना है, अगर भगवान को दुर्योधन को मारना है तो दुर्योधन पानी के नीचे जाके छुप जाए या कहीं और जाके छुप जाए. ओके भीष्मदेव को अगर मारना है तो भीष्मदेव की प्रतिज्ञा कितनी बड़ी हो, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं. दैट कन्विक्शन अगर हमें है देन एवरीथिंग इज डन. द डेमिगॉड देमसेल्फ टेल द पिटिएबल सिचुएशन ऑफ वन हु टेक्स देयर शेल्टर. देयरफॉर उद्धव जी भी टेल्स व्हाई कृष्णा इज द परफेक्ट शेल्टर फॉर एवरीबडी. ओ लॉर्ड, feeling weary of material life and tormented by its distresses, I now surrender unto you because you are the perfect master. You are unlimited, all-knowing, supreme personality of Godhead, whose spiritual abode in Vaikuntha is free of all disturbances. In fact, you are known as Narayana, the true friend of all living beings. Suhriday Sarva Bhutanam. He is the friend of everyone. हम सोचते अरे भगवान तो ही इज इन गोलोक वृंदावन, वहाँ तो एंजॉय कर रहे, मेरे को कैसे देखेंगे, मेरा ख्याल कैसे रखेंगे. तो देर इज़ नो लिमिटेशन. हम भगवान को अगर लिमिट करते हैं देन ही इज़ नो गॉड. कभी कभी हम भी सोचते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे कार्य क्यों किए, जहाँ जाके उनके ऊपर लोग सवाल उठाएं. उन्होंने 16,108 बीबियाँ वाइफ क्यों किए, वाई ऑल क्वेश्चनेबल चीज़ें की. तो ऐसे जैसे लॉर्ड राम लिव्ड इन परफेक्ट लाइफ, नो क्वेश्चन. इवन लॉर्ड राम वाज क्वेश्चन सीता मैया के ऊपर से, अग्नि परीक्षा के ऊपर से. सो व्हेन वी हैव, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को लिमिट करते हैं कि वो ऐसे ही करने चाहिए, वो वैसे ही करने चाहिए, ओके देन इट इज़ कन्फाइनिंग हिम. तो हम भगवान को सीमित नहीं कर सकते बिकॉज भगवान असीमित है. वो जो भी करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो परफेक्ट है. उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है. सर्व कारणे कारणम. तो ये जब भी हमें होता है देन वी हैव नो डाउट कि भगवान ने ये कार्य ऐसे क्यों किया, भगवान ने वो कार्य ऐसे क्यों. जब भी हमें हमारे पिताजी के ऊपर पूर्णतः श्रद्धा होती है तब पिताजी को ये नहीं पूछते कि आपने मुझे इस कॉलेज में क्यों डाला, आपने मुझे साइंस में क्यों एडमिशन लिया, क्योंकि पिताजी को पता है हमारे लिए ठीक क्या है. डू वी क्वेश्चन
आज के बच्चे लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले के मतलब आई ऑल्सो डिडंट क्वेश्चन माय फादर। उनके पिताजी तो क्वेश्चन पहले कभी भी नहीं करते थे। तो दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। सो हमें किसकी प्रार्थना करनी चाहिए? ये दोनों वर्सेस से हमें पता चलता है वी शुड प्रे ओनली टू दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान, एक मैं क्लास में समझ रहा था कि ही इज़ अ गॉड, ही इज़ एन वेरी जेलस गॉड। ओके, भगवान श्री कृष्ण ऐसे है, वो प्रेमी ऐसे है कि आप एक बार उनके पास चले गए तो अभी भाई किसी के पास जाना नहीं है आपको, और जाने भी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब उनके पास आओगे तो ही सब होगा, और किसी के पास जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब मेरे हो, अब मेरे पास आए हो, अब मेरे पास ही रहना और किसी के पास नहीं जाना। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ लविंग रेसिप्रोकेशन, दिस इज़ लविंग रेसिप्रोकेशन। So the next topic is, can we pray for fulfillment of material desires? भौतिक जो भी इच्छाएं हैं, प्रॉब्लम है, क्या हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ या ना? क्या हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं? ये तो करते आ रहे हैं वही बोला, राइट, अभी भी वही कर रहे हैं या राइट। लॉजिकली क्या हम भगवान से भौतिक चीज़ों के लिए मांगनी और भौतिक चीज़ों मांग सकते हैं? मतलब मांगना नहीं चाहिए, मांगते हैं, मांगना नहीं चाहिए लेकिन मांग सकते हैं, राइट। सो इसके पीछे वही भावना है। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर बच्चे को अगर कुछ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ओके, जिससे उसके दांत खराब हो जाएंगे, पहले दांत पूरे टूट गए हैं, गिर गए हैं, और उसे चॉकलेट चाहिए, और वो बाजू वाले के पास जाके चॉकलेट पैसे उनसे जाके कहता है और पैसे लेके उनसे जाके चॉकलेट लेके आता है, विल दैट फादर बी हैप्पी? अरे अब मालूम है दांत से क्या मांगना है तो मेरे से मांगो ना, अभी चॉकलेट खा ही लिया है तो मेरे से मांगे, ये लो 5 मैं देता हूँ आपको। दैट सेम फिलोसफी इज दैट we are in a state, we are not in a state of महात्मास, we are not in that stage, okay? हमें वो स्टेज में जाना है, आज ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जगन्नाथ प्रभु हमेशा कहते हैं अपने क्लास में, हमें सबको हमारा भागवतम लिखना है। We all have to go to that level to be perfect in Krishna consciousness. It is not that हम ऐसे कुछ भी करके गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। We have to really be perfect, ओके, हमें शुद्ध होना चाहिए, हमें जप अच्छा करना चाहिए। तो ये भौतिक चीज़ों के लिए भी अगर कुछ इच्छाएं हैं, अगर कुछ मांगना ही है, जिन लॉर्ड सेज मुझे से ही मांगो, डोंट गो टू एनीबडी एल्स। सो इन श्रीमद् भागवतम इट सेड, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि श्रीवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषां परम। फेमस श्लोक, इसका अर्थ क्या है? अ पर्सन हु हैज़ ब्रॉडर इंटेलिजेंस, whether to be full of all material desires, without any material desires, or desiring liberation, must by all means worship the supreme personality, the personality of Godhead. बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, लिबरेशन मुक्ति की इच्छा है, कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं छोड़ने हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। द ब्यूटी ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा इज दैट ही नोज विच डिजायर्स टू फुलफिल एंड हाउ टू फुलफिल। ये बहुत महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण से हम बहुत सारे, प्रभु भगवान मेरे को ये कुछ भी करके ये जॉब दिला दो, ये जॉब दिला दो, हम प्रार्थना करते रहते, और वो जॉब हमें कभी नहीं मिलता, हमें किसी और ही जॉब मिल जाता है। और फिर बोलते हैं भगवान मैंने तो इन्फोसिस मांगा था, आपने कैपजेमिनी दे दिया, मेरे को वो इन्फोसिस में ये पैकेज कैसे, वहाँ पे कितना अच्छा है, यहाँ पे 10 साल हो गए, 5% 3% में कब तक खेलते बैठूँ। बट ये लॉर्ड नोज आपके लिए परफेक्ट क्या है। और अभी ये विश्वास हमें भगवान में है कि ये जो भगवान ने जो स्थिति दी है, गोविंद प्रभु हमेशा से ये सिचुएशन के ऊपर से, कि हम हमेशा सोचते हैं कि अभी का ये जो मेरा सिचुएशन है ना,
ओके ये सिचुएशन में एक्चुअली मैं 16 माला ठीक से जप नहीं कर पा रहा हूँ। ये सिचुएशन जब चेंज हो जाएगा तब मेरा चैंटिंग आप देखो प्रणाथ जी, तब आप मेरी सेवा देखो। ये अभी सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ी है, नेक्स्ट सिचुएशन देन एवरीथिंग विल बी राइट। आई विल चैंट, आई विल रीड, आई विल एसोसिएट, आई विल डू एवरीथिंग, बट दैट विल नेवर हैपन। Even though if the situation is changed, it will never happen. Why? Why it will never happen? Because in difficult situation, if you are not able to practice Krishna consciousness, in good situation you never practice Krishna consciousness. आज मेरे पास सिर्फ मेरे दिनचर्या में ऐसे है मेरा दिनचर्या कि मेरे पास एक ही घंटा है पूरे दिन में। ओके तो 1 घंटे में मैं क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे में मेरा 16 माला तीव्रता में प्रैक्टिस करता हूँ रोज़। मेरे पास एक ही घंटा है, गृहिणी के पास होगा पूरे दिन सुबह उठने के बाद कैसे भी करके एक ही घंटा। लाइक फॉर एग्जांपल आई नो सम ऑफ माय फैमिली हु स्टे इन ताड़देव एरिया, आज भी उनके घर पे सुबह पानी 4 बजे आता है, 4 बजे आता है और 5 बजे चले जाता है। तो उसी में जो भी जमा करते 4 बजे उठ के वो क्या करते हैं, पानी जमा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बट देन देयर आर सम डिवोटीज जो स्टे देयर ऑल्सो। सो आई नो माई डियर फ्रेंड जगन्नाथ तीर्थ प्रभु, अभी हम जब भी चीज़ आई विल नॉट गिव माई एग्जाम्पल, तो जगन्नाथ तीर्थ प्रभु वेन एवर यूज टू गो टू पुणे जॉब के लिए या सीए थे, तो 16 माला उसके उठ के अपना 16 माला कंप्लीट करके फिर ट्रेन में बैठते थे। मैनी ऑफ लाइक पीपल लाइक मी ट्रेन में बैठेंगे ना, तो 16 माला कितना घंटा, 3 घंटा, तो अपने तो 25 माला हो जाएगा। बट इज दैट क्वालिटी चैंटिंग, इज दैट राइट चैंटिंग? नो, इट कैन बी एक्स्ट्रा राउंड। सो दैट वॉज द कॉन्शियसनेस। देन व्हाट हैपेंड, ही शिफ्टेड टू पुणे इटसेल्फ, आगे जाने का कुछ प्रयास नहीं हुआ। तो अगर हम इस सिचुएशन में, जो भी हम सिचुएशन में, वॉट एवर सिचुएशन वी आर, लाइक इवन मदन गोपाल प्रभु सेज समहाउ और अदर फॉर सम रीज़न, छोड़ दो, दिन के हफ्ते के 6 दिन मेरा दिनचर्या ऐसे है कि मैं ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाता। मैं सुबह आता हूँ, मेरा नाइट शिफ्ट है, मैं जब आता हूँ तब घर पे कुछ ना कुछ चालू रहता है। बट संडे यू हैव एटलीस्ट one day sit down and chant your 16 rounds intensely, attentively. Why? ये अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो मन जो है, वो मन को क्या फीड हुआ है अभी, मन को ये ऐसे, जैसे भी बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, मन को क्या फीड हुआ है, ये ऐसे ही फीड हुआ है। इट इज इंटॉक्सिकेशन। अभी ये 4 नियमों के बाद मुझे लगता है 5वां नियम निकालना पड़ेगा ये, that I will not chant, I will not see mobile while chanting. It is becoming impossible that I will not hold my mobile in my hand. Somehow or other, no. वो ये कुछ नहीं, उसमें मैं लेक्चर ही सुनता हूँ, उसमें मैं कुछ तो भगवान का ही पढ़ता हूँ, बट नो, वी हैव टू कीप दैट असाइड। तो ये जो हमारे गुड चैंटिंग, गुड रीडिंग, गुड एसोसिएशन, ये जब तक हम ये मन को देते नहीं है, हमारे शरीर को देते नहीं है, तो ही विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। मन को लगेगा कि ये जो हम 7 दिन जो कर रहे हैं इनअटेंटिव चैंटिंग, दैट इज ओनली गुड। तो स्लोली द बॉडी एंड द माइंड विल गेट अकस्टम्ड टू सच काइंड ऑफ चैंटिंग एंड सच काइंड ऑफ बिहेवियर, और जिंदगी चली जाएगी इसमें, बट विल नेवर चैंट अटेंटिवली, will never chant with rapt attention. 16 माला में से कम 1 माला तो मेरा अटेंटिवली होने दो। 1 माला में से कम 1 जाप, 1 मंत्र तो मेरा अटेंटिवली होने दो। 16 की अपेक्षा मत करो, 1 माले की अपेक्षा मत करो, 1 महामंत्र तो मेरा ध्यानपूर्वक होने दो। जब अब 1 माला ध्यानपूर्वक करेंगे, अभी दूसरा महामंत्र भी ध्यानपूर्वक करूँगा, अभी तीसरा करूँगा, अभी चौथा करूँगा। बिकॉज यही है ध्यानपूर्वक जप, यही है जो हमें रियलाइजेशन देगा, जो भी हमें भगवान के प्रति प्रेम करके हमें व्हेन वी सी चैतन्य। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी माला पे जप नहीं, बट वी सी चैतन्य महाप्रभु, वी सी मेनी एग्जाम्पल हाउ चैतन्य महाप्रभु महाराज वेन इन द क्लास ऑफ जगन्नाथ पुरी, हाउ निमाय पंडित when Chaitanya Mahaprabhu as a Nimai Pandit, as a child, as a grammar teacher, निमाय पंडित जो मस्ती करते थे, ग्रामर एक्सपर्ट,
and how at the end of his life he showed all the symptoms of Tivrena Bhakti Yogina, pure devotee, how he was mad after Krishna consciousness. He was mad after Krishna. बंद करके रखते थे. Why? Because he was कैसे भी करके वो रात को चढ़ के जाते थे कि he couldn't bear the separation of not seeing the Lord. सुबह जाके घंटों घंटों भगवान को देखते थे. भगवान को शाम को अभी ऑल्टर क्लोज हो गए. ही यूज्ड टू गेट अप एट द नाइट, दरवाजे बंद है, चढ़ के जाते थे. ही वाज टू फॉल डाउन. दैट वाज द इंटेंसिटी ऑफ टू सी द लॉर्ड. ये इंटेंसिटी होनी चाहिए. ये इंटेंसिटी की हमें प्रार्थना करनी चाहिए. ये इंटेंसिटी की हमें कामना करनी चाहिए. सो मटेरियल बेनिफिट्स भी अगर चाहिए, नहीं चाहिए, वॉट एवर इट इज, वी हैव टू प्रे टू कृष्णा ओनली. वाई? बिकॉज ही विल गिव यू द राइट थिंग. नहीं मिलने के बाद आप क्या करोगे? भगवान ने नहीं दिया तो आप क्या करोगे? बाजू वाले का दरवाज़ा खटखटाओगे, पिताजी नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे तो मैं 12वें फ्लैट में जाऊंगा, वो अंकल अच्छे, वो मैं जो मांगूंगा वो देते. आप पिक्चर के टिकट नहीं दे रहे हो, वो मुझे पिक्चर दिखा देंगे. हम बाजू वाले फ्लैट में जाएंगे? नहीं जाएंगे. पिताजी नहीं दे रहे तो मैं भला नहीं सही. सो इफ सम ऑफ द डिज़ायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, देन व्हाट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस? हमारी क्या भावना होनी चाहिए? भगवान की इच्छा है कुछ और अच्छा देने की. भगवान की इच्छा है कि मुझे और नाइस सिचुएशन देने की, वॉट एवर इट इज़. तो यहाँ पर बहुत सारे, व्हाट इज इट टाइम, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. विल नॉट गो टू दैट. 8:15. ओके, लाइक चित्रकेतु महाराज. ओके, वी नो इवन लाइक ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराज ने प्रार्थना क्यों, वाई ही हैड प्रेड, क्या चाहिए था ध्रुव महाराज को? हाँ, पिताजी के ऊपर अड़ड़ स्थान, ऐसा पोजीशन चाहिए था बस, वहाँ से मुझे कोई नहीं हिला पाएगा. व्हाट डिड द लॉर्ड डू? हाँ, ध्रुव लोग जय. सो लॉर्ड इवन फुलफिल दैट विच ही डिडंट वांटेड. व्हाट ही सेड? आपके दर्शन के बाद ये जो मेरी इच्छा, दैट इज लाइक ब्रोकन पीस, मिरर और स्टोन और वॉट एवर इट इज. तो एक बार भगवान के दर्शन होने के बाद, ओके, ये हमारी सब भौतिक इच्छाएं और भौतिक डिज़ायर्स, यू नो, दैट ऑल बिकम्स, वो सब चले जाते हैं. इवन दो वी डिज़ायर विद दैट, इवन दो वी स्टार्ट अवर प्रार्थना विद दैट. लेकिन भगवान के जब भी हम, इसलिए कहते हैं ना, जब भी हम हमारा जब बहुत ही बढ़िया जप होता है, दैट मीन्स अटेंटिव जप. बढ़िया जप मीन्स अटेंटिव जप. लाइक महाराज एक बार कह रहे थे कि ये जो दिस सिम्टम्स है, टू स्टैंड दी हेयर्स ऑन, जो बाल खड़े होते, रोमांच खड़े होते हैं, अश्रु आते, तो हम इसकी कामना नहीं करते कि कब मेरे अश्रु आएंगे, कब मेरे बाल खड़े होंगे. हम कृष्णा से उसकी प्रार्थना नहीं करते कि मेरे बाल खड़े कर दो भगवान, मेरे मुझे. नो, दीज आर दी, ये जो है ये सिम्टम्स है कि आप इतना ध्यानपूर्वक जप कर रहे हो. लाइक वंस, मैंने किससे बताया माइंड मालूम नहीं, लास्ट ईयर व्हेन वी हैड गॉन टू राधा कुंड, तो वी सी राधा कुंड के बाहर बहुत सारे माला बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लाइन से. माला बेस्ट माला यू गेट ओवर देयर, कंठी माला हो, चैंटिंग माला हो, दे आर बेस्ट ओवर देयर. तो वो उनकी दुकानों के पहले कुछ नीचे भी ठेला लगा के वैसे बैठते हैं. So we saw one devotee from there. He had very few beads to sell, but he had no, उसका ध्यान वो बेचने की तरफ था ही नहीं. वो रो के जप कर रहा था, मुंडी में सिर नीचे करके. नो, he was crying. हम मतलब बाजू में पूरा बाजार है, लेकिन he is intensely crying एंड चैंटिंग, क्राइंग. हमें लगता है कि ये तो बेच रहे, ये दुकानदार है, बट इन वृंदावन इज इट मिस्टिकल. सो दिस इज द इंटेंसिटी. उनको आप जाके बोलो कि मैं आप सभी माला लेता हूँ और आपको करोड़ों रुपया देता हूँ, दैट इज नो वैल्यू फॉर हिम. द टेस्ट विच ही इज हैड, जैसे कहते हैं ना जीभ, जो सनातन गोस्वामी से हुसैन, मेरी जीभ, मतलब पकड़ो मेरी जीभ को,
आई एम नॉट एबल टू स्टॉप, आई वॉन्ट टू स्टॉप बट आई कांट स्टॉप. That should be the intensity of chanting. That should be the intensity of prayers. So, हमें even like Dhruva Maharaj, many other examples, even though there were material desires, it goes off. हमें वो इच्छा रहती ही नहीं है. Then come, can we pray for our own deliverance? मतलब खुद के मुझे ये भौतिक सागर से भगवान निकाल दो. ओके क्या हम खुद के ये कष्ट के लिए और खुद के मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अभी भौतिक तो हो गया कि भौतिक के अगर प्रार्थना करनी भी है, हमें स्लोली स्तर हमारा बढ़ाना है. लेकिन अगर नहीं बढ़ता है, कुछ कारणवश नहीं, अभी भी भौतिक इच्छाएं है, तो जो भी भौतिक इच्छाएं है वो भगवान से ही मांगो. अभी हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं. अगर मुझे मुक्ति चाहिए, क्या मैं भगवान से मुक्ति की प्रार्थना कर सकता हूँ? Can I ask for deliverance? One may feel that if one desires for one's own welfare, isn't it selfish? Yes, it is selfishness, but it is real selfishness. ये मुक्ति पाने से या what we desire is we want to go home back to Godhead. Why do you want to go home back to Godhead? To serve the Lord. तो ये इच्छा करना कि मुझे मुक्ति दे दो या मुझे भगवान इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल दो, ओके, इस कामना से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है. ओके, बट देयर इज समथिंग मोर हायर देन दिस. देयर इज समथिंग मोर देन दिस. If deliverance means ending the cycle of birth and death and going back to spiritual world, that is extremely healthy aspiration. An orphan example देते हैं, एक अगर बच्चा है, ये अनाथ है, और अगर उससे अपने माता पिता का एड्रेस मिल जाए और अगर वो कामना करे, अगर बोले किसी से मेरे माता पिता का एड्रेस मिल गया, देखो उन्होंने आपको बताया मेरे माता पिता के पास मुझे लेके चलिए, तो वो गलत इच्छा नहीं है, वो सही इच्छा है. तो हमें भगवत भक्ति, भगवत धाम जाने की अगर हम इच्छा रखते और अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओके, तो इसमें कोई गलत नहीं है. नेक्स्ट कम्स, कैन वी प्रे फॉर सम स्पेसिफिक सर्विसेज. ये हो गई हमारी खुद की डिज़ायर. लेकिन हमें अगर कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए कि भगवान मुझे प्रीचिंग की सर्विस दो, भगवान मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज दो, लाइक इन टेम्पल्स हैपन, मेनी इन अवर लाइफ ऑल्सो इट हैपन दैट वी वांट सम स्पेसिफिक सर्विसेज. तो क्या हम इसकी इच्छा कर सकते हैं, क्या हम इसकी प्रार्थना कर सकते हैं? तो यस, दैट इज ऑल्सो कैन बी, इट इज़ रिकमेंडेड, दैट ऑल्सो कैन बी डन. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि देयर इज महाराज एक क्लास में ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ लादिनी माता जी. तो सारे भक्तों को पता होगा. सो लादिनी माता जी, शी वॉज फ्रॉम शिकागो, राइट? लादिनी माता जी, I think she came in Krishna consciousness in US, in Chicago. She might be from South Africa. लेकिन she used to serve in न्यू वृंदावन. ओके, वो न्यू वृंदावन में सेवा करती थी. और न्यू वृंदावन में उनकी सेवा थी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा माई की सेवा करना. और कितने बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई थे वहाँ पे? 5 फीट हाई. मुझे नहीं लगता और किसी टेम्पल में कहीं पर भी महाराज कहते हैं कि इससे बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई होंगे. तो उनका जो पूरा दिन था वो उनके इर्द गिर्द ही चलता था. भगवान को उठाना है, भगवान को भोग लगाना है. और वहाँ पे दर्शन लेने के लिए कितने लोग आते थे? लाखों, करोड़ों? कोई नहीं आता, हार्डली 1, 2 कोई आए तो. लेकिन वो भगवान को कोई देखने आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए करे, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हर. शी यूज्ड टू ड्रेस जगन्नाथ जी, शी यूज्ड टू मेक महाप्रसाद फॉर जगन्नाथ जी, भोग फॉर जगन्नाथ जी एज मच एज शी कैन. वहाँ महाराज कहते थे कि ठंडा, इट इज़ लाइक बद्रीनाथ. बहुत ही मैनी डिवोटीज माइट हैव बीन ओवर देयर, मुझे तो नहीं पता. लेकिन वहाँ पे लकड़ी जो थे, शी यूज्ड टू गो टू वो जंगल में जाके लकड़ी खुद से काट के, ओके, वो उससे वो चूल्हा जला के उससे
भगवान को भोग लगाती थी. सो एक बार शी हर्ड लाइक Chaitanya Mahaprabhu has come as Jagannath and Nimai has come as Balaramji. And what is their desire? Their desire is to preach. So I should preach. So हमारे मंदिर में भी आए थे माता जी एक बार. She had also came to Radha Gopinath temple. So she was even, अभी I'll not go more in detail. तो उन्हें जब भी एक बार वो preaching कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ के US के पुलिस ने जेल में भी लेके गए. तो जेल में लेके नहीं, जेल में कोर्ट में जब हाजिरी हुई तो उन्होंने कहा कि आपको चलो आपको सबको जेल में डालते हैं, यू हैव कमिट सच एन क्राइम. तो उनके साथ जो सन्यासी थे वो बोल रहे थे हम ये ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से हम ये हरिनाम संकीर्तन जपा वगैरह हम ये कुछ नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो. शी वाज सेइंग नो, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, इन्होंने कहा है ये सब करने को. गौर निताय सेज, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद, स्पेशली शिवा सिंह नित्यानंद प्रभु हैज टोल्ड टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस. तो दी सीइंग हर कन्विक्शन, वो जज जो थे सीइंग हर कन्विक्शन कि ये जो गुड़िया है उनके लिए अगर ये इतना बोल रही है तो उनका विश्वास बहुत है, तो उन्होंने उन्हें छोड़े. शी वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज कि जगन्नाथ जी और बलदेव जी की सेवा करे मंदिर में रह के या गौर निताय की सेवा करे प्रीचिंग करके. तो उनका ये कन्फ्यूजन था. सो महाराज वाज सेइंग दिस कन्फ्यूजन इज मोर बेटर देन आवर कन्फ्यूजन ओके ऑफ भौतिक लाइफ. तो जो बोलते हैं ना प्रभु जी लाइफ में ना एंग्जाइटी बहुत है. सेवा की अगर एंग्जाइटी हो तो बहुत बड़ी चीज़ है कि सुबह क्या सेवा करो, शाम को क्या सेवा करो, दैट इज़ एन वेरी गुड एंग्जाइटी देन टू हैव एंग्जाइटी ऑफ भौतिक लाइफ. तो जो भी, तो इसका तात्पर्य क्या है, हमारी प्रार्थना, हमारी एंग्जाइटी कुछ भी हो, इज ऑल शुड बी सेंटर्ड अराउंड कृष्णा. सो वी कैन प्रे फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज. सो हमें यहाँ पे देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर वो क्या प्रार्थना करते हैं, यार उन्हें राधा कृष्ण की पर्सनल सेवा करनी है. दैट इज़ हिज मूड, दैट इज़ हिज डिज़ायर. सो इवन दैट कैन बी द डिज़ायर. So there are some prayers, okay, which are conducive to bhakti, and some prayers, which are, another prayer conducive to bhakti when we pray to the Lord to protect us from committing offenses and mistakes. Sometimes the basis of prayer, Srimad Bhagavad Gita, devotee wishes to progress in Krishna consciousness and attract God's grace. कि हम क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उसका अर्थ क्या है, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ. ओके, लाइक वंस गौरांग दर्शन प्रभु वाज सेइंग कि वी कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज ऑन 3 levels. वन इज शरीर के लेवल पे, बॉडीली लेवल पे. तो बॉडीली लेवल पे सेवा करना बहुत आसान होता है, इट इज़ मोर ईजी. प्रभु जी आप मुझे बोलो ये बोरिया ये सब, नथिंग इज़ कम और ज़्यादा, मतलब ये सेवा कम है वो सेवा बड़ी, ऐसी नहीं है. प्रभु जी आप मुझे बोलो प्रसाद बनाओ, आई कैन डू इट. आप मुझे बोलो ऐसा वाइंड अप करो, आई कैन डू इट. सो सम कैन डू दैट सेवा मोर ईजिली, दैट इज़ फिजिकल सेवा. प्रभु जी आप मुझे बोलो बैनर लेके खड़े रहो, आई कैन स्टैंड. नेक्स्ट लेवल इज़ इंटेलेक्चुअल. सो एक शारीरिक स्तर पे सेवा हो गई, भक्ति हो गई. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल लेवल. इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा हमें बोरिंग लगता है. क्या है इंटेलेक्चुअल लेवल? शास्त्र का अध्ययन करो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, श्लोकास बाय हार्ट करो. हाउ मेनी डिवोटीज लाइक टू डू दैट? वेरी फ्यू. पढ़ना, भागवतम पढ़ो, रटन करो, भागवतम का श्लोकास पढ़ो, रीड मोर बुक्स. सो फिजिकली वी लाइक टू डू मोर एक्टिविटीज़, बट व्हेन इट कम टू इंटेलेक्चुअल लेवल तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है. थर्ड लेवल इज़ माइंड लेवल, एंड चैंटिंग इज़ ऑन दी माइंड लेवल. हम मन को इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो सोचो वो कितना डिफ़िकल्ट होगा. इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी. सो इफ़ इट इज़ नॉट ईजी, शुड वी नॉट डू इट? नो, वी शुड डू. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन. द ओनली ऑप्शन इज़ टू चैंट.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इट इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर माइंड एंड योर ईयर्स एंड योर टंग, बट मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट किसका है? मन का है. सबसे डिफिकल्ट काम. तो प्रभु जी आप मुझे जितना भी सेवा दो, बाहर का सेवा दो, लेकिन ये मन का सेवा है वो बहुत कठिन है. लेकिन जब तक आप मन को शुद्ध नहीं करोगे, हम फिजिकल सेवा भी नहीं कर पाएंगे. सो ऑल आर इंटेलेक्ट. जितना हमारा मन शुद्ध होते रहेगा, वी कैन रीड मोर, वी कैन रिमेंबर मोर, एंड वी कैन डू सेवा ऑल्सो मोर. So this is all about. Then about another prayer is conducive to bhakti is when we pray to the Lord to protect us from committing offense and mistakes. The Prahlad Maharaj, when we see that Prahlad Maharaj, when he was dropped, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, he was constantly chanting. पहाड़ से फेंक दिया, उबलते हुए तेल में रख दिया. What he was doing? श्रीनिवासाचार्य प्रभु हमेशा कहते हैं, ऊपर से फेंकने के बाद इमीडिएटली गरुड़ जी आए और प्रहलाद महाराज को लेके गए क्या? व्हाट हैपेंड? ही वॉज फॉलिंग. ये ग्राउंड लेवल है, ये क्लिफ है, यहाँ से फेंक दिया है, वो गिर रहे हैं, वो चैंटिंग कर रहे हैं. क्या गरुड़ जी आए? भगवान आए, अभी आए. End moment. So Krishna will come and taste till the last moment of our life. Immediately chanting and he will not come. ऐसा क्यों करते हो? Why? हाँ? आपकी भक्ति कितनी है वो देखते हैं, और it is his desire. We cannot question him. भगवान आप अभी क्यों नहीं आए? आप एंड में क्यों आते हो? आप इतनी क्यों परीक्षा लेते हो? Why? We see, the example of the example of gopis, the highest level of pratna, the highest. Why we say the gopis are the highest? You imagine, they left everything, सब कुछ छोड़ के आए वो. Married women, सब कुछ छोड़ के they have come to Krishna. कृष्ण मिलने वाले हैं या no, कुछ पता नहीं. Krishna is saying them, no, go back. कहाँ जाए अभी वो, क्या करे? बट दैट इज द लेवल ऑफ सरेंडर. सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको वाई लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु केम एज चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज द लव विच गोपीज गिव टू कृष्णा कैनॉट इवन गिव दैट लव बैक टू द गोपीज. भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि आप जो प्रेम मुझे दे रहे हो, वो प्रेम मैं आपको वापस नहीं दे सकता. मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपको कैसे रिपे करूं. टू टेस्ट दैट लव, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा केम एज चैतन्य महाप्रभु. सो वे लाइफ इज फुल ऑफ प्रेयर्स. तो हम जो ये अभी कंक्लूडिंग में आ रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने अभी इसमें जो भी हमने कहा, किसके प्रार्थना करनी चाहिए, किससे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए. सो अवर लाइफ शुड बी अ फुल ऑफ prayer. Sometimes Krishna may reciprocate externally and sometimes he may not. But वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी उत्कंठा और बढ़े, हमारी जिज्ञासा और बढ़े. परीक्षित महाराज, क्या उन्होंने भगवान को फिर बाद में when he saw the Lord, जब भी उन्होंने he saw the Lord in the womb, माता के गर्भ में उन्हें भगवान के दर्शन किए, उसके बाद टिल ही गोन बैक टू गॉड इट, भगवान ने दर्शन नहीं दिए. तो वो उत्कंठा बढ़ाई रखी. क्यों? बिकॉज दैट वॉज प्योरिफिकेशन. सो विल सी परीक्षित महाराज कमिटेड सो मेनी ऑफेंसेस. डू यू मीन टू से दैट ही लॉस्ट हिज सेंसेस और उन्होंने ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस? नो, इट वॉज नॉट द केस. द लॉर्ड वांटेड टू डू दैट थिंग्स टू हैपन. भगवान की इच्छा थी ताकि आगे जाके भागवतम आए, ताकि आगे जाके भक्तों की ग्लोरीफाई होती. परीक्षित महाराज विल बी मोर ग्लोरीफाइड. तो भगवान ऐसे सिचुएशन बनाते जहाँ भक्त की क्या हो गए, ही विल बी मोर ग्लोरीफाइड. जब भक्त की अगर ये होती है, ग्लोरिफिकेशन होती है, तो किसकी अल्टीमेटली ग्लोरिफिकेशन होती है?
Krishna's glorification. Like we saw many devotees, when they get good marks, what do? They give all Shreya to Kana. मेरे भगवान की वजह से हुआ. Then people all clap and they all become happy. तो ultimate goal क्या है? That in bhakti there can be unlimited perfection in various. Journey of life is to transform ourselves from a state of no prayers. हमें मतलब देयर माइट बी हमारे जीवन में कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान के सामने आने के बाद, ऐसे सिचुएशन हो सकती है. लेकिन हमारी इस लेवल से हमें बढ़ के हमें हमेशा भगवान के सामने आने के बाद हमें ये याद होना चाहिए कि हमें भगवान के सामने प्रार्थना करनी है. सो नो प्रेयर्स और प्रेयर्स फॉर मटेरियल वेलबीइंग, ये करो, ये ठीक करो. इस सिचुएशन से हमें कहाँ जाना है? टू अ स्टेट ऑफ प्रेयर्स ऑफ हाईएस्ट स्टेचर. एंड व्हाट इज दैट प्रेयर्स ऑफ हाईएस्ट स्टेचर? दैट व्हाट डू यू वांट? न धनम न जनम न सुंदरीम. ओके, ये न धनम न जनम न सुंदरीम, ये कहना और इस स्टेज में आना. ओके, समझो सिंह, ये मैं भगवान को नहीं बोल सकता. न धनम न जनम न सुंदरी, धन मत दो मुझे. ये लिटरली अगर धन देना बंद कर देंगे तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. तो इसीलिए भगवान हमारा सब सुनते नहीं है. उसे पता है ये बेचारा बोल रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरी, लेकिन इसे धन नहीं देगा तो भाग जाएगा. द लॉर्ड नोज आवर सिचुएशन. हमें ये विश्वास ही होना चाहिए ओके कि भगवान को पता है कि मेरे सिचुएशन क्या है. ही नोज माई सिचुएशन विद. बट हमें ये भगवान को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए. भगवान आपको मेरी परिस्थिति पता ही है, कैसे जी रहा हूँ मैं. हाँ, ट्रेन में करते करते जब होता है कभी का, आपकी तो परिस्थिति पता ही है. सुबह तो मैं उठ ही नहीं सकता, बचपन से नहीं उठा हूँ, अभी कैसे उठूँ? 9 बजे उठने की तो मेरी आदत ही है. प्रभु आप ही जानते हो मेरी परिस्थिति. तो अगर आप ऐसे अगर प्रभु के सामने अपनी परिस्थिति डाल दोगे तो प्रभु क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? पता तो आप ऐसे ही रहो. लेकिन आई नो डिवोटीज हु हैव, आई विल नॉट टेल द नेम, घर में जप करना अलाउड नहीं था. माता शिवा तो वो क्या करती थी? वो चादर ओढ़ के जप करती थी. रात को चादर ओढ़ के जप करती थी. हर इंटेंस डिज़ायर वॉज टू मैरी अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी. इंटेंस डिज़ायर. एंड शी हैज टू चैंट इनसेसेंटली. तो इसीलिए कहते हैं ना, गोविंद प्रभु हमेशा से सिचुएशंस डोंट ट्राई टू चेंज. वॉट एवर सिचुएशन यू आर, ट्राई टू चैंट इंटेंटली. शी इज़ मैरिड टू टेम्पल प्रेसिडेंट इन US. सो यू वोंट नो. भगवान भावग्राही है, भावग्राही है. हम अगर इस सिचुएशन में भगवान का नाम नहीं ले सकते तो किस सिचुएशन में ले सकते हैं? इट इज़ नॉट सो ईजी टू से दैट भगवान का नाम, प्रभु जी मैं तो 24 घंटे नाम लेता हूँ. तो वन ऑफ दी भक्ति शास्त्री का गौरांग दर्शन प्रभु वाज सेइंग हिज एग्जाम्पल दैट कि हम कहते हैं कि प्रभु जी मैं तो कंटिन्यूस ब्रह्मचर्य को तो इजी है, पूरा दिन मंदिर में रहते हैं, पूरा दिन भक्ति में रहते हैं, उनके तो क्या मारेंगे तो भी कृष्ण कृष्ण बोलेंगे. ओके, कुछ भी करो कृष्ण कृष्ण ही बोलेंगे. सो ही वाज शेयरिंग हिज एग्जाम्पल. इट इज़ नॉट सो ईजी. वो किसी काम के लिए जा रहे थे, टेम्पल के काम से कहीं बाहर जा रहे थे, तो बाइक पे जा रहे थे और उनके पास कुछ लक्ष्मी थी. 10,000 रुपये थे, 15,000 रुपये कुछ तो थे उनके पास. तो दे वर गोइंग. और ये जो बाइक चलाने वाला था वॉज वेरी रैश ड्राइवर था, तो रैश चला रहा था. तो जब भी वो काम करके वापस आ रहे थे तो इन्हें बार बार लग रहा था ये अभी ठोकने वाले, ये भी कहीं ना कहीं तो गिरा. तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा, जय जय नरसिंहा. तो बार बार भगवान नरसिंह भगवान का जपा कर रहे थे. और हुआ वैसे ही, ये प्रभु जी ने गाड़ी ठोक दी. ओके, पेड़ को जाके डैश किया तो प्रभु जी उड़ के कहीं और गिर गए. और ये जो प्रभु जी थे वो झाड़ के और बाइक के बीच के इनका पैर, ही वॉज इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन.
So Prabhuji was telling that he at that moment, what he could remember, वो 10,000 रुपये किधर गिर तो नहीं गए, वो कहाँ है. So ये अगर सिचुएशन, दिस इज फैक्ट. सो रिमेंबरिंग द लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, रिमेंबरिंग इट्स नॉट सो ईजी टास्क. If you are not able to remember the Lord in good situation, very difficult to remember the Lord in bad situation. इसलिए महाराज भी कहते हैं good time is the preparation for bad time. ये एप्लीकेबल होता है भौतिक के लिए भी और आध्यात्मिक के लिए भी. गुड टाइम, अभी मेरा पगार बहुत है तो क्या करूं, प्रिपेयर फॉर बैड टाइम, सेव करके रखता हूं. समय हमेशा अच्छा नहीं रहने वाला है, बुरा समय आएगा, उसके लिए सेव करके रखता हूँ. नाउ माई बॉडी इज़ हेल्दी, आई कैन चैंट, अभी मेरा आवाज़ निकल रहा है, मैं अभी 1 घंटा हो गया बैठ सकता हूँ. ओके, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी. आई विल नॉट बी एबल टू चैंट 16 राउंड कंटिन्यूसली. मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे पानी पीना पड़ेगा, धाप लगेगी, वैसे बैठ नहीं सकता, कुर्सी पे बैठ के जप करना पड़ेगा. यू डोंट नो और क्या सिचुएशन होगा. सो इन गुड टाइम्स इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट, हाउ यू नो व्रज विहारी प्रभु वॉज टेलिंग व्हेन which sannyasi who got cancer, Maharaj was with him. नहीं, राधानाथ महाराज was with him. अपने भक्ति तीर्थ महाराज, डीप कैंसर हैज गॉन टू हिज बोन्स. हर एक उनका हड्डी दुख रहा था, हर एक हड्डी दुख रहा था. बट इन दैट सिचुएशन ही वॉज ऑल्सो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे. विथ सो इंटेंसली क्राइंगली ही वॉज चैंटिंग कॉन्स्टेंटली. ये कभी हो सकता है when at good times when you are able to chant incessantly, then bad times Krishna will give you that energy, Krishna will give you that strength to chant. That's the reason even Kulashekar Maharaj is praying. What is praying? अभी मेरा शरीर अच्छा है, अभी मुझे ले लो, अभी मैं कृष्णा बोल के शरीर छोड़ सकता हूँ. जब मेरा अंत्य समय आएगा, कफ वात पित्त सब मेरे यहाँ जमा होगा, तब क्या आपका नाम आएगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चैंट एट दैट टाइम. सो गुड टाइम्स इज द प्रिपरेशन फॉर बैड टाइम. थोड़ा बुखार आ जाता है तो जप नहीं होता है, वो सिचुएशन का तो इमेजिन भी करना डिफ़िकल्ट है. सर्दी खांसी हो गए, दुखना लग गया तो बीट बैक साइड में अभी कैसे जप कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल. माइंड बॉडी, तो व्हेन एवरीथिंग इज़ नाइस चैंट, बिकॉज वो हमारा पूंजी है. वी रिमेंबर व्हेन वी वर इन कॉलेज, तो तभी हम जितने मंदिर में भाग के जाते थे, सुबह जाओ, अभी दैट वॉज अवर गुड टाइम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. नाउ वी आर नॉट एबल टू गो दैट अमाउंट ऑफ टाइम टू राधा गोपीनाथ. वी मिस. एक प्रेरणा नहीं छोड़ना है, पुष्पाभिषेक नहीं छोड़ना है, जन्माष्टमी नहीं छोड़नी है, बट दैट टाइम चेंजेस. तो जब समय, जितना समय मिलता है, वट एवर टाइम यू गेट टू चैंट, टू रीड, टू एसोसिएट विद डिवोटीज, जितना हम कर सकते हैं उतना करनी चाहिए. दयाचंद्र प्रभु हमेशा कहते हैं, एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू शुड नॉट रिपेंट, आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव डन बेटर. मेरे पास समय था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं और अच्छा कर सकता था, लेकिन किया नहीं. ये रिपेंटेंस होना नहीं चाहिए. आई डिड माई बेस्ट, बाकी भगवान की इच्छा. दैट वन शुड नॉट रिपेंट. सो थैंक यू वेरी मच. विल एंड ओवर हियर. अगर किसी का कोई सवाल है, देन प्रभु जी ऑल्सो कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड we will do some kirtan or we can have some question answer sessions. Right. See now over here that we should always see in relationships. Okay. Like
हम रोज़ सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, हम रोज़ सुबह उठ के आज ये बनाओ फलाना करके पति को बच्चे को, ओके, रोज़ सुबह दे रहे, वो रोज़ सुबह खा रहे, ओके, दैट इज़ हैपनिंग मैकेनिकली, इट इज़ हैपनिंग, दे आर ईटिंग, पौष्टिक उनको मिल रहा है, दे आर हैप्पी, इट इज़ गोइंग, ओके. वन डे ऑन एन संडे यू से दैट टुडे आई हैव मेड ए गुड डिश, आज बहुत बढ़िया बनाया है, आज सभी लोग बैठे, आज एकदम, सो योर मूड इज कम्प्लीट डिफरेंट, योर भाव इज डिफरेंट, योर इमोशंस आर डिफरेंट. हाउ विल दे रेसिप्रोकेट, वाह आज क्या बनाया आज, वो पहले चालू करेंगे, वो खाना तो भी खाया नहीं है, आपने बनाया भी नहीं है, तभी से उसकी चर्चा शुरू, तभी से उसके गुणगान शुरू, एंड देन यू सी व्हाट इज द आनंद एंड व्हाट इज रेसिप्रोकेशन. सो नीदर नॉट डूइंग इट, ओके, नॉट ऑफरिंग द लॉर्ड भोगा टू द लॉर्ड, बेटर इज टू ऑफर इट मैकेनिकली, बेस्ट इज टू ऑफर इट विथ भाव. लेकिन एवरी टाइम इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा भक्तों के संग में से वो भाव याद दिलाना पड़ता है कि प्लीज़, लाइक समटाइम्स आई ऑल्सो मीन्स प्लेट सामने रख देता हूँ, पर्दे क्लोज, हाथ में बेल, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे जय जय कृष्ण गोविंदाय नमो नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे नित्याय चिन मंत्र जाप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, पर्दे क्लोज, 15 मिनट के बाद प्लेट लिया, चलो सबको ये करो. सो दैट वो इसीलिए ये जो भाव है ऑफ नॉट डूइंग इट मैकेनिकली, दिस एस्पेक्ट ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर कम्स इन ऑल दी एस्पेक्ट्स. जब भी हम देखते हैं कि हमारा मन चैंटिंग में अगर भावपूर्वक जपा होता है तो हमारे एक्शन भावपूर्ण होते हैं, तो हमारा कुकिंग भावपूर्ण होता है, तो हमारा ऑफरिंग भावपूर्ण होता है. तो ये सब जा जाके वो जपा पी आते हैं. तो लेकिन कृष्णा इज सीज, सी वन थिंग वी हैव टू रियलाइज, भगवान श्री कृष्ण एक हंटर वाला आदमी बैठा है ऊपर, जो तुम्हारे गलतियां देखने को नहीं बैठा है. we know when the story when Gopa Kumar when he goes back home back to Godhead, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, I am being waiting you for so long. He is with Gopas. भगवान श्री कृष्ण गोपास के साथ खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ वहाँ खेल रहे हैं. And when he sees that Gop Kumar is coming, he leaves his friends and crying he comes and greets the Gop Kumar. From when I am waiting for you to come. भगवान श्री कृष्ण हम सभी का इंतज़ार कर रहे हैं. ही इज़ वेटिंग, ही सिंसियरली वेटिंग. सो वो एक हम तो ऑफरिंग छोड़ो, वो हमारी वो पास करने के लिए बैठे हैं, वो भगवान हमें अपने धाम में लेके जाने के लिए बैठे, यहाँ रखने के लिए नहीं बैठे हैं. मैकेनिकली तो वो देखेंगे कि अरे मैकेनिकली तो कर रहा है, वो भाव दे देंगे, अरे मैकेनिकली कर रहा हूँ, मैं भाव देता हूँ, मैं उसमें इंटेंसिटी देता हूँ. So he wants us to come home back to him. He wants us to chant. We don't want to do. He wants us to do. हमें He gives us good situation. और क्या चाहिए हमें? हम यहाँ बैठे हैं, मेरा शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इससे भगवान क्या मुझे दे सकता है ध्यानपूर्वक जप करने के लिए? मैं मेरे दोस्त को पत्र लिख सकता हूँ, प्लीज़ मेरे पार्टी में आओ करके. वो आना नहीं चाहता, उसमें मेरी गलती है या उसकी गलती है? आई एम टेलिंग हिम अगेन एंड अगेन, प्लीज़ कम टू माई पार्टी, प्लीज़ कम टू माई पार्टी, बट इज अगले लाइक दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, ही वॉज अरेंजिंग सो मेनी, ही वॉज ए वेरी गुड फ्रेंड, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजर. लेकिन वो मैं बिकॉज वी डोंट गो टू पार्टी, तो मैं कभी नहीं गया. बट देन ही वॉज कॉलिंग, माई डिज़ायर नहीं था ना, माई डिज़ायर वॉज नॉट टू गो टू हिज पार्टी, आई डिडंट वेंट टू हिज पार्टी. तो कृष्णा डिज़ायर्स, कृष्णा वॉन्ट्स अस. एक बात याद रखो, भगवान श्री कृष्ण हमें ही वॉन्ट्स अस, ही इज़ वेटिंग टू टेक होम बैक टू गॉड. ये हमेशा याद रखो कि भगवान हमें चाबुक लेके मारने के लिए नहीं बैठे. ही इज़ एन लविंग गॉड, प्रेम देने वाले हैं. प्रेम दो, प्यार दो, ही विल गिव ओनली लव एंड नथिंग एल्स. So even if you are doing it mechanically, slowly that mechanically, when that mechanically will turn into love, you won't know. At least do it mechanically.
भगवान को ऑफरिंग करो, डू इट, वॉट एवर वी आर डूइंग इट, slowly slowly, like we see deity worship, like dressing the Lord itself becomes, पहले तो mechanically करता हो, but then slowly slowly when you do deity dressing, तो how much we get involved with the Lord, कितना हमारे भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवान अर्च विग्रह घर में क्यों ला के आने, ताकि हमें जो गोलोक वृंदावन में करना है उसके प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसके साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं। When all these devotees who gone home back to God, they were already staying with the Lord over here. ऊपर जाके कुछ अलग नहीं करना है, अभी जाके हाँ अभी फिर दिन व्हेन आई गो होम बैक टू गॉड देन आई विल सर्व कृष्णा, नो। तो यही कहते ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस इटसेल्फ इज जैसे व्हाट वी से चैंटिंग जो है या वॉट एवर सेवा वी डू, उसका जो ये ध्येय जो है, जो प्राप्ति जो है वो चैंटिंग ही है और कुछ अलग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जब वो सोने का चढ़ के जाए, बाद में इसको पता चलता है वो सोना मिलने के बाद, अरे मैं जो ये चढ़ के आया स्टेप में वो सोना था, वो एवरीथिंग वॉज द लॉर्ड। सिमिलरली वी विल रियलाइज दैट जो मैं नाम ले रहा था भगवान का, वो भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान श्री कृष्ण है। नाउ वी आर नॉट, बिकॉज हम नामाभास ले रहे हैं, हम भगवान का सही नाम, ट्रू नाम नहीं ले रहे हैं। वे चैंटिंग द शैडो नेम, but when we chant intensely, then we will realize that the name of Krishna is not different than Krishna. अगर हमें ये अगर प्रचिति अगर अभी आए that name of Krishna is not different than Krishna, then see, लेकिन अभी प्रचिति नहीं है, अभी वो रियलाइजेशन नहीं है, we are not at that stage. But when we perfect, then we realize that भगवान का नाम जो है, भगवान, अरे यही भगवान है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही भगवान है। हमें लगता है कि ये लाइक जन्म आप प्रतिमा ना है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, अभी हमें ये प्रतिमा दिख रही है। बट चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही यूज्ड टू सी जगन्नाथ जी, ही यूज्ड टू सी कृष्णा, ही यूज्ड टू सी ब्रजेंद्र नंदन ओवर देयर, इंटेंसली ही यूज्ड टू सी। सो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा, कृष्णा इज स्टैंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, or Radharani is pleasing, taking Krishna, or Krishna is seeing Krishna. So it is combination of all. हरि बोलो। और किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोलो। चैंटिंग करने के समय क्या विचार होने चाहिए मन में? जपा करते समय एक ही विचार होना चाहिए मन में, दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र। वी डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ये जो हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, ओके, इस इज कॉल्ड एज मंत्र मेडिटेशन। लोग बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, लाइक कोई यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेशन करते हैं, कोई लाइट के दिए के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, ओके। हमारा जो साधना है, ओके, वी कॉल्ड इज एज मंत्र मेडिटेशन। मंत्रायते इति मंत्र। हम मन को काबू करने के लिए और मन को पैसिफाई करने के लिए और मन को काबू में करने के लिए मंत्र कर रहे हैं। काबू मीन्स टू प्लीज द लॉर्ड एंड हियर द लॉर्ड मोर अबाउट दैट। सो अवर एक्शन, हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की छवि मन में लेके नहीं आनी है। हमें भगवान को कैसे दिखते हैं, यस, इफ ऑल दैट कम्स ऑटोमेटिकली इन वेरी what we want, where should our mind be engaged? Our mind should be engaged in our ears, where to hear. मन जो है उसको इसी में लगाना है। किस में लगाना है? क्या मैं महामंत्र ठीक से बोल रहा हूँ? हर एक शब्द को सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन ने क्या किया? अभी माइंड वॉज एंगेज्ड। मन को मैंने किस में लगाया? मॉनिटरिंग में लगाया। मन अभी क्या कर रहा है? मेरा मॉनिटर कर रहा है। क्या मॉनिटर कर रहा है? क्या मेरी जीवा महामंत्र ठीक से बोल रही है और मैं ठीक से आई एम हियरिंग। So mind has to be engaged into hearing. Then what will happen?
when you engage your mind in hearing, you will only chant the names of Krishna and do nothing else. So मन में और किसी की छवि, then automatically if you are at the stage and you see Krishna and your Krishna pastimes comes in your mind while chanting, then that is a different thing. But in while chanting, you have to only concentrate on the syllables and speak it as clearly, as loudly as you can hear. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. इससे कुछ नहीं होगा. ये भगवान का जो नाम है वो कानों के माध्यम से हृदय में जाना चाहिए, तभी वो हृदय परिवर्तन होगा. एक एक शब्द. One of my friend when he came in, when we all came together, now he is not coming, but when he came, when we all came together, अभी भी उसे वो रियलाइज अभी नहीं करता है, वो नहीं आता है, पता नहीं, लेकिन वो कहता, वो तभी he experimented like George Harrison. Similarly, he closed his doors 8 days. बेडरूम में बैठ के वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 4 माला 8 माला जोर से जप करता था. वो बोलते तभी मुझे जो आनंद मिला. अभी मैं वो आई डोंट नो मैं क्यों नहीं करता, मुझे नहीं करना है, लेकिन हिज रियलाइजेशन वॉज दैट इंटेंस चैंटिंग विच ही डिड दैट टाइम वॉज सो वंडरफुल, सो ब्लिसफुल. इसलिए भगवान का नाम जो है वो क्लियरली लेना चाहिए, फुटफुटाना नहीं है. यू हैव टू चैंट क्लियरली. ईच एंड एवरी सिलेबल का चैंटिंग अगर हमें स्लो होना है तो स्लो बोल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़ोर से भगवान का नाम लेना है कि हम उसे सुन सकें. हमें सुनना चाहिए वो. अगर थोड़ा सा हम, बिकॉज क्या कि इफ़ यू चैंट इट मोर लाउडली तो थक जाएंगे, ज़्यादा श्वास थक जाएगा, इसलिए बहुत ज़ोर से नहीं गाना. लेकिन इतना तो उच्च स्वर में गाना है, जप करना है कि हम सुन सकें, हमारे कर्णेंद्रों में मंत्र जा सके, बस. हरि बोल. एनीथिंग मोर वी कैन डू? कीर्तन. सो 5 minutes कीर्तन विल डू. प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम चैंट करते हैं तो हम ये भी प्रार्थना मन में कर सकते हैं कि हे राधा रानी हमें आपकी सेवा में लगाओ. तो चैंटिंग स्पष्ट जैसा हमने कहा करना चाहिए, लेकिन वो राधा रानी प्लीज़ एंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस, प्लीज़ एंगेज इन योर डिवोशन, तो तभी आपको सेवा मिलेगा. और ये चैंटिंग से आपको सेवा मिल रहा है और सेवा करने से आपका चैंटिंग भी अच्छा हो रहा है, तो ये दोनों बैक एंड फोर्थ चलते ही रहेगा. तो एक दूसरे को परफेक्ट करेगा और वो इसको परफेक्ट करेगा. तो ये बहुत ही मतलब एक पॉइंट याद आ गया. तो जैसा मैंने कहा, और कुछ क्लास बहुत अच्छा था, सुंदर था, बहुत आनंद आया. बिकॉज सुनील गावस्कर बोलते हैं, सॉरी मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, कि अगर आप अगर 100 भी स्कोर करेंगे शतक, आपको जो है फिर से फ्रेश गार्ड लेना पड़ता है. उसका तात्पर्य ये है कि आपको कभी भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या मैं क्या कहते हैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा, हाँ, तो फिर आप नीचे गिर सकते हो. तो उसी तरह हर वक्त हम जब भक्त के संग में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ सुनने को मिलता है. कहते हैं वो आप जितने आपके भक्ति में आप ऐड करते जाओगे, ये सब आपका क्रेडिट बैलेंस में चला जाएगा. तो आज का आपका क्लास में मुझे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला. तो एटलीस्ट वन थिंग इज सर्टन, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई चैंटिंग, क्योंकि आपने चैंटिंग में इतना जोर दिया है, किस तरह स्पष्ट से बोलना चाहिए, तो शायद मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा. हरे कृष्ण. ऑलरेडी चैंटिंग, इट इज एन एग्जांपल फॉर अस. तो आप चल के जब कर सकते हो. इसीलिए क्या है, इतना जैसे वार्धक्य आएगा, बुढ़ापा आएगा, ये दुखने लगेगा. वी कैनॉट सिट एंड चैंट, वी कैनॉट मूव इन एन योगिक पोजीशन में हम जपा करके नहीं बैठ सकते कर सकते, पाँव छोड़ के. तो जैसे कहते हैं ना, वो वॉट एवर सिचुएशन हमें स्थिति जैसी स्थिति है, इसे कहते हैं ना, ये स्थिति इतने फॉर्चुनेट, दीज आर ऑल फॉर्चुनेट पीपल कि इस उम्र में भक्ति में आए हैं. दे आर वेरी फॉर्चुनेट. इस उम्र में जितना कर सकते हैं, नो, युद्ध
इज द टाइम लोगों को लगता है अरे यार तूने बॉयफ्रेंड नहीं घुमाया, तूने गर्लफ्रेंड नहीं घुमाई, तूने ये मूवीज नहीं देखा, तूने डिस्कोटेक नहीं देखा, तूने पब नहीं देखा, बट वी कैन से वी ऑल फ्रेंड्स who came in Krishna consciousness. Not a single repentance we have that in our college we didn't read all these things. एक कण मात्र भी रिपेंटेंस नहीं है कि हमने कॉलेज में जाके ये सब चीज़ें नहीं की। आनंद इसी बात का है कि उस टाइम वी कुड गो टू पुणे यात्रा, वी कुड गो टू बद्रीनाथ, वी कुड गो टू केदारनाथ, वी कैन गो टू, जितना हम लोग मॉर्निंग में नाचे हैं, जितने पुष्पाभिषेक में नाचे हैं, अभी कहाँ नहीं जाने मिलता। अभी होमवर्क लो, ये करो वो, सो लाइफ चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस, बट वी relish the Krishna consciousness, or in this situation, whatever the situation, we try to do all this. So whenever it is for the young generation, we should give maximum efforts of book distribution, of seva, और ये एक ही मूवमेंट है। We remember that when we were in just 12th or first year of engineering, जन्माष्टमी हमने तभी की। अपना ये मुकेश टुडू भी याद होगा, अपना महाराज भी आए थे, अपना इलेक्ट अपना कोपट में क्या कौन सा हॉल है वो, नहीं कोपट में जो महाराज आए थे वो प्रताप टॉकीज के सामने, मुझे याद नहीं, महाराज also came for the, we were all boys. It gives us so happy that we all boys could do जन्माष्टमी। मुझे याद है हम मंगलवार कार्यक्रम का हमारे पास एक बुक था, बुक में हम लिखते थे इसने 100 रुपये दिया, उसने 50 रुपये दिया, 50 रुपया 100 रुपया कलेक्ट करते थे, फिर प्रसाद में। तो दिस ऑल मेमोरीज गिव्स यू सो हैप्पीनेस। कृष्ण कॉन्शियस मेमोरीज गिव्स ओनली हैप्पीनेस। पुणे यात्रा में क्या डांसिंग होता था, क्या कीर्तन होता था महाराज, तो तभी जाने मिला। नाउ ऐसे लगता है अभी भी पॉसिबिलिटी करना चाहिए। वी शुड स्टिल ट्राई, स्टिल मुझे पॉसिबिलिटी माँ होता है सिचुएशन करता है तो वी गो टू जगन्नाथ टेम्पल। सो कहने का तात्पर्य ये है कि आगे जाके ये ऐसे नहीं, नाउ आई कुड सिट, आई एम एबल टू सिट, आगे जाके मैं यहाँ बैठ के वैसा ऐसे बैठ के क्लास नहीं दे सकता। अब मैं किसी प्रभु जी, हमें अभी जस्ट रिसेंटली जगन्नाथपुर में बोल रहा था प्रभु जी, हमारे गाँव से आए थे, मतलब प्रभु जी अपने गांव में प्रोग्राम चालू करना चाहिए, करो ना कुछ, आप क्या करोगे, आप यहाँ मुंबई में बैठ के सिर्फ भजन करोगे क्या? आओ गाँव में चालू करो प्रोग्राम। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज एन सोल्जर इन द आर्मी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हमें हर एक प्रदेश में जाके, हर एक गांव में जाके प्रचार करके अपना सेंटर चालू करना है। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दैट द रीजन वी डोंट डाई। We don't die till we really die. We see, like Prabhuji also now he is retired, but he does so much of preaching, so much of his. नहीं तो क्या होता है after 60 we have your TV, you have your bench and you have nothing to do. लेकिन after 60 also devotees के पास इतना कुछ करने के लिए होता है, यहाँ प्रवचन दूँ, वहाँ क्लास दूँ, यहाँ कीर्तन करूँ, 70 साल तक भी बिजी रहते हैं, मरते दम तक बिजी रहते हैं। So devotee is busy till the last breath of his life. Busy doing what? Busy preaching Krishna consciousness. Busy preaching Prabhupada Krishna. Thank you very much. We will keep